मॉर्निंग फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और कान्हा गार्डन में मैं तरह तरह के प्लांट्स लगाती रहती हूँ और न्यू प्लांट्स भी परचेज़ करती रहती हूँ। तो आज मैं अपने एक न्यू परचेज ब्लैकबेरी प्लांट के बारे में थोड़ी सी बात करने वाली हूँ। एक बड़े से बैग में मुझे ये प्लांट मिला था और इस प्लांट की कॉस्ट थी 250। तो ये मैं एक होलसेल नर्सरी से ही लेकर आई थी प्लांट। और साइज़ में ये अच्छा खासा बड़ा प्लांट है और जैसे मैंने बताया ये मुझे 250 का मिला है। और जब ये बड़े हो जाते हैं प्लांट, एक झाड़ीनुमा प्लांट होता है और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनकी कॉस्ट थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें एक फ्लावर आ रहा था, ये देखिए। तो ये फ्लावर देखकर ही मैंने इसको परचेज़ किया। तो ये है ब्लैकबेरी का प्लांट। और ब्लैकबेरी जो कि इंडिया में काफ़ी पाया जाता है ये प्लांट। और देखिए इसमें थोड़े थोड़े से कांटे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि मेरे हाथ में चुभ रहे हैं। तो उसको मुझे किसी ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा जहाँ पर निकलते बैठते ये कांटे लगे नहीं। तो थोड़े थोड़े से इसमें कांटे भी हैं। और ये फ्रूट काफ़ी हेल्थ बेनिफिट वाला प्लांट होता है और इससे कई बीमारियों के इलाज के लिए मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं। तो एक मेडिसिनल प्लांट भी मैं इसको कह सकती हूँ। तो खैर प्लांट तो मुझे सभी बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैंने ये देख के परचेज़ नहीं किया कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है। मुझे ये प्लांट अच्छा लगा। और इसमें कुछ प्लांट्स जब हम देख रहे थे नर्सरी में तो उसमें ब्लैकबेरीज़ आ रही थी। तो ये देखकर ही मैंने इस प्लांट को परचेज़ किया। तो इसमें एक फ्लावर आ रहा है और इधर देखिए यहाँ पर ये शायद आ चुका है। तो ये प्लांट एक बड़े से ब्लैक बैग में है और मुझे इसको एक पॉट देना है। तो फ़िलहाल मैं इसको ये एक पॉट देने वाली हूँ जो कि मेरा 10 इंच का पॉट है और काफ़ी साइज़ में अभी फ़िलहाल इस प्लांट के लिए ठीक ठाक ही है। बाद में ये प्लांट अगर बड़ा हो जाता है तब मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। जैसे मैंने पहले बताया एक झाड़ीनुमा प्लांट होता है ब्लैकबेरी का और ये एक शब की तरह बढ़ने वाला है। तो जो शब की तरह बढ़ने वाले प्लांट होते हैं तो इनिशियली उनको एक 10 इंच का पॉट में देती हूँ। उसके बाद अगर वो अच्छे से ग्रो करने लगते हैं तब मैं उनको एक बड़ा पॉट दे देती हूँ। तो इसके लिए जो हमें सॉइल बनानी है तो उसके लिए मैं नॉर्मल यहाँ की गार्डन सॉइल, रेड सॉइल लेने वाली हूँ। और इसके अलावा मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या मिलाऊंगी सॉइल में। ब्लैकबेरीज जिसको कि इंडिया में लोग जामुन भी कहते हैं, इसके फ्रूट ब्लैक जामुन की तरह से बिकते हैं, मार्केट्स में भी आते हैं। या आप अगर थोड़े गांव वाले एरियाज़ में चले जाएंगे तो आपको एक बहुतायत से झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी जिनमें कि ये फ्रूट्स लगे होते हैं। खाने में ये स्वीट होते हैं और बिल्कुल जामुन की तरह दिखाई देते हैं। तो इनको जामुन कहकर भी पुकारा जाता है इंडिया में बहुत जगह ब्लैकबेरीज़ को। तो अगर आप जामुन समझ रहे हैं तो जामुन तो नहीं है ये, क्योंकि जामुन का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है। ये हैं ब्लैकबेरीज़ जो कि देखने में जामुन की तरह ही होती हैं, तो लोग उनको जामुन भी कहते हैं। और खाने में ये स्वीट होता है। जामुन में और ब्लैकबेरी में एक ख़ास फ़र्क होता है कि जब आप जामुन खाते हैं तो आपको उसके अंदर एक सीड या गुठली निकलती है जिससे कि न्यू प्लांट निकल आता है जामुन का। और ये जो फ्रूट होते हैं इनमें सीड्स नहीं होते हैं, ये सीडलेस फ्रूट होते हैं। और यही इनका डिफरेंस है जामुन से। अदरवाइज़ ये टेस्ट में भी काफ़ी हद तक जामुन से मिलते हैं। अंदर से पर्पल ही होते हैं और ऊपर से ब्लैक और पर्पल कलर के फ्रूट्स आते हैं। तो जब फ्रूट आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। हालांकि ये फ्रूट्स मैंने खाए हैं यहाँ महाराष्ट्र में। तो शायद आप में से भी कुछ फ्रेंड्स ने ब्लैकबेरीज़ के फ्रूट खाए हों। तो आज मैंने ये प्लांट परचेज़ किया है और काफ़ी दिनों से हम इस प्लांट को सर्च कर रहे थे। ऑनलाइन भी सर्च किया था तो ऑनलाइन ये काफ़ी महंगा मिल रहा था प्लांट। तो हमने इसे ऑनलाइन नहीं लिया क्योंकि हमें एक नर्सरी में
यहाँ पर मिल गया। एक होलसेल नर्सरी में हम गए थे और वहाँ पर हमने इस प्लांट को देखा। काफ़ी सारे प्लांट थे इसके और कुछ में तो ब्लैकबेरीज़ लगी हुई भी थी। तो एक प्लांट हमने ये परचेज़ कर लिया जो कि हमें 250 का मिला। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मैं सॉइल मिक्स बनाऊंगी उसमें डालने के लिए मैं लाई हूँ बोन मील। तो ये है 1 किलो बोन मील। तो इसमें से मैं काफ़ी बोन मील उसमें ऐड करूँगी मिट्टी में। और इसके अलावा मैं कंपोस्ट भी ऐड करने वाली हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ मिट्टी बनाने के लिए। है कंपोस्ट जो कि मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो इसके अलावा आप पत्तियों से बनी हुई जो भी खाद है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं नॉर्मल रेड सॉइल में मिक्स करूँगी, बोन मील और ये कंपोस्ट। इसके अलावा मैं थोड़ी सी फंजीसाइड भी इसमें मिलाना चाहूँगी। ब्लैकबेरी का प्लांट जब फ्रूट देता है तो उसके फ्रूट्स देखने में आपको जामुन से काफ़ी मिलते जुलते तो लगेंगे ही। और जिस तरह से जामुन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, ऐसे ही ब्लैकबेरी फ्रूट के भी काफ़ी हेल्थ बेनिफिट होते हैं। तो अभी मैं आपको ब्लैक जो पॉट दिखा रही थी, मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा मैं बड़ा पॉट भी दे सकती हूँ। तो एक मेरे पास 12 या 14 इंच का भी पॉट पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसमें इसको प्लेस कर दूँ। तो वो पॉट भी मैं तैयार करती हूँ। उसमें थोड़े से नीचे ठीकरे लगाऊंगी सबसे पहले और थोड़ा सा मैं कूड़ा भी उसमें डालूँगी गार्डन का। फिर उसके बाद उसमें मिट्टी जो मैं तैयार करूँगी वो डालूँगी। फ्रेंड्स, अब मैंने इसके लिए ले लिया है 14 इंच का पॉट। तो पहले मैंने 10 इंच का ही पॉट लिया था। एक्चुअली वो भी 10 का नहीं था, 12 इंच का था, बट ये 14 इंच का पॉट है। तो इसमें ये प्लांट काफ़ी दिनों तक ग्रो कर सकता है और मुझे इतनी जल्दी रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे इसकी मिट्टी बनाई है। इसमें मैंने कंपोस्ट और बोन मील मिला दिया है और इसको देखिए आधा ही फिल किया है। नीचे मैंने थोड़ा सा गार्डन का कूड़ा डाला और जो इसमें होल्स थे उनको मैंने पुराने दियों से कवर किया, जो कि दिवाली के दिए होते हैं उनसे ही कवर कर दिया था। और वो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं इस समय अकेली हूँ और एक हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हूँ। तो मुझे थोड़ा वीडियो बनाने में उस समय दिक्कत हो रही थी। तो खैर इसको मैंने आधा फिल कर दिया है पॉट को और इसमें ही मैं इस प्लांट को रखने वाली हूँ। तो चलिए अब इसको मैं फाड़ती हूँ पहले और देखती हूँ अंदर से प्लांट के कैसे रूट्स डेवलप हुई हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको फाड़ दिया है। तो सीज़र की सहायता से मैंने इस बैग को फाड़ दिया। तो काफ़ी बड़ा बैग था और उसमें बहुत सारी मिट्टी है और कुछ वीड्स भी हैं, तो वीड्स हम निकाल देते हैं। तो ये प्लांट है। तो नर्सरी वाले ने हमसे कहा कि इसमें आपको कुछ सपोर्ट भी देनी पड़ेगी जब ये बड़ा हो जाएगा। फ़िलहाल तो कोई सपोर्ट की ज़रूरत इसको है नहीं। तो मैं इसको रख के देखती हूँ पॉट में कि कितनी मिट्टी मुझे नीचे से हटानी पड़ेगी और कितनी रखनी पड़ेगी। तो चलिए इसे पॉट में रख कर देखते हैं। मैंने इसे पॉट में रख कर देखा है तो मिट्टी कितनी ज़्यादा है। तो इतनी ज़्यादा मिट्टी हमें नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से इतनी मिट्टी हटा दूँगी। तो मिट्टी थोड़ी टूट भी गई है आधी और इसको मैं हटा दूँगी। तो जो ये प्लांट हमने परचेज़ किया, ये बिल्कुल पानी इसमें बहुत ज़्यादा था क्योंकि आजकल बहुत गर्मी हो गई है और गर्मी में नर्सरी वाले भी काफ़ी पानी डालते रहते हैं प्लांट्स को ज़िंदा रखने के लिए। तो इसमें बहुत अच्छे से वाटरिंग की गई थी और काफ़ी इसमें पानी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पानी की वजह से मिट्टी काफ़ी ढीली ढाली हो गई है। तो थोड़ी सी मिट्टी टूट भी रही है। तो मैं इसको यहाँ से इतनी मिट्टी हटा सकती हूँ ईज़िली। मैं रूट्स वगैरह कुछ भी कट नहीं करूँगी क्योंकि बिल्कुल नया प्लांट लाए हैं। हालांकि जब मैं कोई नया प्लांट नर्सरी से परचेज़ करती हूँ तो मैं उसको कुछ दिनों के बाद लगाना चाहती हूँ। बट ये प्लांट लगाने का मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट था और ये प्लांट मैंने कल ही परचेज़ किया है और आज मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा ध्यान रखने वाली हूँ इस प्लांट का। बहुत तेज़ गर्मी है, 40-42 टेम्परेचर पुणे में जा रहा है आजकल। तो हम इसको छाँव में रखेंगे थोड़ा। तो चलिए इतनी मिट्टी मैं इसको हटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने नीचे से मिट्टी इसकी तोड़ दी। इसी पॉट में ही मैंने मिट्टी तोड़ी। तो ये मिट्टी इसी में ही एडजस्ट हो जाएगी और इतना ऊपर से मैंने बस थोड़ी सी मिट्टी छोड़ दी थी।
तो मिट्टी जैसे मैंने बताया बहुत सॉफ्ट हो रही थी पानी की वजह से। अगर हार्ड होती तो हम आराम से इसको धीरे धीरे तोड़ सकते थे। तो इतनी सॉफ्ट होने की वजह से वो ऑलमोस्ट सारी मिट्टी ही निकल गई और ये ऊपर से बस थोड़ी सी बची हुई है। इसको मैं थोड़ा सा हाथ से हटा देती हूँ। हाँ मेरे हस्बैंड कह रहे हैं सांस लेने के लिए। हाँ, प्लांट्स को सांस लेने के लिए दिक्कत हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो प्लांट्स को कोशिश करें कि थोड़ा कम मिट्टी में ही लगाएं इनिशियली। अगर आपको लगता है बाद में मिट्टी कम है तो आप ऊपर से इसमें और ऐड कर सकते हैं, पर शुरू में बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी चाहिए क्योंकि प्लांट्स को दिक्कत हो जाती है लगने के लिए और एडजस्ट होने के लिए। तो बस इतना ही मुझे अभी इसमें करना है। इसी की मिट्टी सारी इसमें एडजस्ट हो गई और स्पॉट में मुझे और मिट्टी नहीं डालनी है। ऊपर से थोड़ी सी कंपोस्ट मैं और डाल देती हूँ और थोड़ा सा बोन मील भी मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। तो थोड़ी सी कंपोस्ट मैं साइड से डाल रही हूँ जिसको कि मैं ऐसे ही मिला दूँगी इसमें, क्योंकि इनकी मिट्टी थी नर्सरी वालों की बड़ी अच्छी सी रेड सॉइल थी। तो मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ नर्सरी वालों की मिट्टी, क्योंकि काफ़ी अच्छी सॉइल में वो भी लगाते हैं प्लांट को, तभी उनके प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव करते हैं और अच्छे से चलते हैं। तो वो मिट्टी मैं कभी भी हटाती नहीं हूँ। तो ये मैंने इसको प्लेस कर दिया है और ये प्लांट काफ़ी अच्छा लग रहा है इस पॉट में। थोड़ा बड़ा पॉट मैंने अब दे दिया है। तो अब देखते हैं इसमें कैसे फ्रूट्स आते हैं, कैसे फ्लावर्स आते हैं। तो ये एक देखने वाली बात है। तो आज इस ब्लैकबेरी प्लांट के लगाने के साथ मेरा काम ख़त्म हो गया है। इसको मैं छाँव में रखूँगी, एक बार थोड़ा पानी डालूँगी और इसके बाद मैं इसको छाँव में रख दूँगी। तो आज बस इतना ही। कान्हा गार्डन का काम आज ख़त्म हो गया है। तो कान्हा गार्डन में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, कान्हा गार्डन को देखते रहिए और प्लांट्स लगाते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।